नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है इंसेंटिव, प्रलोभन। प्रलोभन का व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक महत्व है। प्रलोभन, कोई भी व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो वह फल की प्राप्ति की आशा भी रखता है। इस कार्य में तेजी या अत्यधिक फल की प्राप्ति या शीघ्र फल की प्राप्ति के लिए कोई ना कोई प्रलोभन अवश्य होता है। प्रलोभन जितना अधिक होगा, कार्य में तेजी भी उतनी ही अधिक होगी। कार्य में तेजी जितनी अधिक होगी, फल की प्राप्ति भी उतनी ही शीघ्र होगी। यानी प्रलोभन का व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व है। ये प्रलोभन क्या करते हैं? व्यक्ति के लिए अपने कार्यों के प्रतिफल के रूप में होते हैं। यानी व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है उसका जो फल मिलेगा वही क्या होता है? इंसेंटिव या प्रलोभन होता है। ये इंसेंटिव हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति के लिए जो इंसेंटिव है या प्रलोभन है एक ही होगा, क्योंकि हर व्यक्ति समाज में अलग अलग होता है। हर व्यक्ति की समाज में क्या होती है? इच्छाएं होती है, वह भी अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की प्रकृति भी क्या होती है? अलग अलग होती है। फलस्वरूप हम क्या कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के लिए जो इंसेंटिव होगी वो भी क्या? अलग अलग होगी। प्रलोभन भी क्या होगा? अलग अलग होगा। कैसे? हम ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए एक अच्छा वेतन या अच्छी तनख्वाह इंसेंटिव हो सकती है, तो किसी व्यक्ति के लिए अच्छी सुविधाएं इंसेंटिव हो सकती है ना? तो किसी व्यक्ति के लिए पदोन्नति इंसेंटिव हो सकती है। तो हर व्यक्ति के लिए जो इंसेंटिव है, प्रलोभन है, वो अलग अलग हो सकता है। ये भी कह सकते हैं कि जो इंसेंटिव है या प्रलोभन है ये आर्थिक और अनार्थिक दोनों ही हो सकते हैं। जो आर्थिक प्रलोभन है वो तो क्या होता है? मौलिक होता है। सामाजिक जीवन से संबंधित जितने भी प्रलोभन हैं, है ना, बहुत सारे प्रलोभन पाए जाते हैं, लेकिन सामाजिक जीवन से संबंधित जितने भी प्रलोभन हैं उनको हम मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं: सकारात्मक आर्थिक प्रलोभन और नकारात्मक आर्थिक प्रलोभन। सकारात्मक और नकारात्मक आर्थिक प्रलोभन ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, है ना। इंसेंटिव्स जो कि एक दूसरे से अलग अलग हैं। हम सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई कार्य को संचालित करता है तो सबसे पहले उस कार्य का मूल्यांकन करता है। वो ये जानने का प्रयास करता है कि जिस कार्य को वो कर रहा है उसका परिणाम क्या होगा, है ना। यानी उसे इस कार्य के फलस्वरूप कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी। या ये कह सकते हैं कि व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो इस कार्य को बहुत ही विवेक से या अच्छी तरह से सोच समझ करके निर्धारित करता है
कि इस कार्य में उसे कितना लाभ होगा और कितनी हानि होगी। आज के युग में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हो रही है ना, जितने भी उत्पादन हो रहा है, उन सभी में व्यक्ति इस चीज़ को ध्यान में रखता है कि उसमें कितना नुकसान है या कितना फायदा है ना। और व्यक्ति को जो कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है ना, उसका स्रोत भी क्या है? आर्थिक क्रियाएं ही है। साथ ही साथ ये कह सकते हैं हम कि जीवन में के अंतर्गत जितनी भी आर्थिक क्रियाएं व्यक्ति करता है, उनका संबंध इंसेंटिव्स या प्रलोभन से अवश्य होता है। तो ये इंसेंटिव या प्रलोभन सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। इससे इन्हें लाभ भी हो सकता है और इनसे इन्हें हानि भी हो सकती है। तो सकारात्मक आर्थिक प्रलोभन और नकारात्मक आर्थिक प्रलोभन दोनों अलग अलग चीज हो गई। सकारात्मक आर्थिक प्रलोभन या पॉजिटिव इकोनॉमिक इंसेंटिव, इसका संबंध व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि से होता है। यानी ये ऐसा इंसेंटिव होता है जो व्यक्ति को पॉजिटिवली किसी कार्य में वृद्धि के लिए प्रेरित करता है और इसका परिणाम सदैव अच्छा या लाभ ही होता है, जो कि व्यक्ति हमेशा सोचता है या जिसकी आशा करता है। अब ये सकारात्मक आर्थिक प्रलोभन क्या हो सकता है? अच्छा वेतन भी हो सकता है, बोनस भी हो सकता है, पदोन्नति भी हो सकता है या फिर पेंशन भी हो सकता है। यानी ऐसे इंसेंटिव या प्रलोभन जो कि व्यक्ति को खुद कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सकारात्मक आर्थिक प्रलोभन या पॉजिटिव इकोनॉमिक इंसेंटिव। जबकि नकारात्मक आर्थिक प्रलोभन जो है वो नकारात्मक प्रलोभन होते हैं। इसमें किसी भी तरह के भय का समावेश भी हो सकता है। ये भय व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यानी इसमें ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा वेतन मिलेगा, बोनस मिलेगा, पदोन्नति मिलेगी, बल्कि इसका एक नकारात्मक इकोनॉमिक प्रलोभन का एक आप जो कह सकते हो उदाहरण है भय। भय क्या करता है? व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रलोभन के द्वारा, नकारात्मक इंसेंटिव के द्वारा ये भय दिखाया जाता है कि यदि उसने काम नहीं किया तो उसे कार्य से अलग कर दिया जाएगा या उस पर जुर्माना कर दिया जाएगा, या अगर उसने कार्य नहीं किया तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, या उसने कार्य नहीं किया तो उसकी पदोन्नति के बजाय उसकी डिमोशन उसका कर दिया जाएगा। तो ये सब जो भय होते हैं या ये सब जो इंसेंटिव होते हैं, ये क्या होते हैं? नकारात्मक इकोनॉमिक इंसेंटिव, है ना, नकारात्मक आर्थिक प्रलोभन। और व्यक्ति इस भय से प्रेरित होकर के क्या करता है? कार्य करता है। तो इस तरह से जो इंसेंटिव्स है वो सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। ये इंसेंटिव्स, इनका सीधा संबंध आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन से होता है, प्रोडक्शन से होता है। चूँकि हम जानते हैं कि इंसेंटिव्स का महत्व दो रूपों में दिखाई देता है कि जो निर्धारित लक्ष्य हैं, पहला तो उनकी प्राप्ति करना, अचीवमेंट ऑफ डिटरमिन्ड ऑब्जेक्ट, है ना। इंसेंटिव का महत्व क्यों होता है आर्थिक क्षेत्र में? कि पहला तो जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति हो सके, दूसरा होता है प्रोडक्शन में वृद्धि या उत्पादन में वृद्धि हो सके। तो इसके दो कारण होते हैं।
पहला निर्धारित इंसेंटिव से क्या होता है, कर्मचारियों में कार्य करने की इच्छा जागृत होती है। यदि किसी को पदोन्नति दी जाए, अच्छा वेतन दिया जाए, बोनस दिया जाए, तो क्या होगा, वे अच्छा कार्य करने की इच्छा उसमें जागृत होगी, यानी उत्पादन के निर्धारित जो लक्ष्य है उनकी प्राप्ति हो जाएगी। फलस्वरूप क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी। दूसरी चीज जो हमने कही, उत्पादन में वृद्धि, कार्य के प्रति यदि इंसेंटिव्स होंगे तो कार्य के प्रति क्या होगी, रुचि जागृत होगी। कार्य की क्षमता और इच्छा दोनों ही अलग चीज है ना। एक तो क्या होता है, शारीरिक मानसिक और तकनीकी दृष्टि से व्यक्ति कार्य नहीं करना चाहता है, मतलब उसकी इच्छा ही नहीं है कार्य करने की, इसलिए आवश्यकता है कि उसमें जागृत करें इच्छा। और इच्छा किससे जागृत होगी, जब उसे इंसेंटिव या उसे प्रोत्साहन जिसे हम कहते हैं वो प्रलोभन दिया जाएगा, है ना। तो इसलिए उसे प्रलोभन या इंसेंटिव के लिए प्रेरित किया जाए ताकि उत्पादन में जो है वृद्धि हो सके। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं। और हम सभी जानते हैं कि भौतिक लाभ और प्रेरणाएं भी एक दूसरे से अंतः संबंधित है। हर औद्योगिक व्यवस्था में व्यक्ति का ध्यान भौतिक लाभ की ओर होता है। व्यक्ति को भौतिक लाभ के आधार उसका परिश्रम, मजदूरी या उसका वेतन होता है ना, जो कि क्या करते हैं, व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। ये इंसेंटिव ये होते हैं। और अर्थशास्त्रियों ने भी बताया कि उत्पादन और मजदूरी क्या है, इंसेंटिव है ना, को अंतर स्थापित करते हुए बताया कि अगर अधिक मजदूरी उन्हें देंगे, इंसेंटिव्स देंगे, तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। और साथ ही साथ मजदूरी अधिक देने पर मालिकों और श्रमिकों के नैतिक स्तर में भी वृद्धि होगी, उनमें जो औद्योगिक संबंध है उनमें भी वृद्धि होगी, उनमें भी घनिष्ठ संबंध बनेंगे, सहयोग की भावना उत्पन्न होगी। फलस्वरूप क्या होगा, प्रोडक्शन में भी या कार्य में भी वृद्धि होगी। तो जो हम ये कह सकते हैं, इंसेंटिव जो है उसके फलस्वरूप प्रोडक्शन में भी वृद्धि होती है। इंसेंटिव बढ़ेगा तो प्रोडक्शन में वृद्धि अवश्य ही होगी। धन्यवाद।